सोच को ले जाओ अपने शिखर तक कि उसके आगे सितारे भी झुक जाए। न बनाओ कि अपने सफ़र को किसी कश्ती का मोहताज, न बनाओ अपने सफ़र को किसी कश्ती का मोहताज। चलो इस कदर कि उसके आगे तूफान भी झुक जाए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि हम लोग अर्थमेटिक में एक सीरीज स्टार्ट की है दोस्तों, हर एक पॉइंट है, हर एक बिंदु जो है बेसिक्स स्टार्ट करके हाई लेवल के क्वेश्चनों को कर रहे हैं। उसी के कड़ी में आज हम लोग प्रतिशत यानी परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो उसी के कड़ी में आज अगला वीडियो है, तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा। देखिए, आज का वीडियो पढ़ाने से पहले एक चीज़ हम आपको बता दें, एक बार रिकॉल कर दें। और वैसे तो आप जानते होंगे, जैसे आपने इंटरमीडिएट का यानी कि 12 का पेपर देखा होगा बोर्ड का, तो उसमें टोटल कितने मार्क्स का रहता है नंबर? कहेंगे 500 का रहता है। 500 का रहता है ना। तो अगर यही दोस्तों, अगर आपके कहें कि अगर कोई बच्चा कितना अधिकतम नंबर पा सकता है, तो 500 में से 500 भी पा सकता है, लेकिन 500 से अधिक पा सकता है? कहेंगे नहीं पा सकता। इतना तो समझ रहे हैं ना। तो अगर प्रतिशत में बताएं तो ये कितना है, तो कहेंगे कि ये 100% है। कितना है मेरे भाई? 100% है। ये अपने आप में टोटल 500 का मार्क्स का नंबर है, तो ये प्रतिशत में कहेंगे तो 100% होगा। टोटल हमेशा प्रतिशत में 100% होता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब इसी के कड़ी में आज हम लोग ये चीज़ें समझते हैं, तो अच्छे से समझ में आएगी। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे क्या दिया है दोस्तों, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए तथा 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया यानी कि फेल हो गया। अन्य परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 20 अंक जो है अधिक प्राप्त किया। तो आपके इसी सवाल से 3 सवाल पूछा है। क्या? पहली बात तो बताइए कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, और दूसरा पूछा है कि बताइए कि उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या। मतलब कि एक होता है ना दोस्तों, कि मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का है, तो आप अगर मान लीजिए 33 नंबर पा जाते हैं, तो आप पास हो जाते हैं उस सब्जेक्ट में। यही होता है ना। तो यानी कि उसका अगर टोटल पूर्णांक की बात करें तो 100 नंबर का है, और उत्तीर्णांक की बात करें तो 33 नंबर पा जाएंगे तो उत्तीर्ण हो जाएंगे, और यही को प्रतिशत में बदल देंगे तो उत्तीर्णांक प्रतिशत बन जाएगा। और उत्तीर्णांक पूछा है यानी कि ये 33 नंबर वाला चीज पूछा है। क्लियर हो गई? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चनों पे। देखिए क्या कहा है कि कोई व्यक्ति जो है 20% अंक प्राप्त किया दोस्तों, और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो अगर इसी 20% में 5 अंक और जोड़ दिए होते तो ये पास हो गया होता कि नहीं? बताइएगा। कहेंगे मास्टर बिल्कुल पास हो गया होता। और ये बराबर किसके होगा? और अन्य क्या का अन्य परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया, और जितना ये पाना चाहिए, मतलब कि जितना पास होना चाहिए पा जाए ना अंक, उससे जो है 20 अंक अधिक प्राप्त किया। अगर हम 20 अंक घटा दें तो दोनों का नंबर बराबर हो जाएगा कि नहीं? पहले वाले का नंबर बराबर दूसरे वाले का नंबर। कहेंगे मास्टर बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकालेंगे दोस्तों, तो 10% बराबर आ जाएगा आपका 25 अंक के। तो 10% 25 अंक के। तो पहला पूछा क्वेश्चन आपसे पूर्णांक कितना है, तो प्रतिशत में पूर्णांक कितना होता है? तो 100% होता है। तो 10% बराबर इतने के, तो 100% बराबर कितने के? तो 25/10 करेंगे और गुणे 100, तो ये आ जाएगा। इससे काटेंगे 10 बार में, ये आ जाएगा आपका कितना? 250 अंक का। यानी आपका पूर्णांक टोटल कितने का है? 250 का। अब देखिए दूसरा क्या पूछा है, उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछा है दोस्तों। तो एक ध्यान चीज रखिएगा कि ये पहले तो 20% पहला वाला अंक पाया है, और ये 5 अंक और पा जाता तो उत्तीर्ण हो जाता। तो यानी ये प्रतिशत में पहले है, इसी को हमें प्रतिशत में बदल लेना है, और जो पत्र बदल के आएगा इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा उत्तीर्णांक। तो यहाँ से देखिए आपका 25 अंक बराबर कितने के? कहेंगे मास्टर 10% के। तो 5 अंक बराबर कितने के? इसी चीज को हमने उल्टा लिख दिया है। 25 अंक बराबर 10% के। क्यों? क्योंकि हमें 5 अंक को जो है प्रतिशत में बदलना था। तो ये काटेंगे 5 × 5 = 25, 5 दूना 10, यानी 5 बराबर 2 के। तो 5 बराबर कितने के आ जाएगा आपका? तो 2/5 गुणे 2/5 गुणे 5, यानी काटेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2%। ठीक, तो 2% यहाँ पे आ गया मेरे भाई। तो यही 2% को जोड़ लीजिए उत्तीर्णांक बराबर
उत्तीर्णांक प्रतिशत बराबर कितना, पहले 20 पाए थे, इसमें 2 जोड़ दिए यानी कि 22% इसका उत्तीर्णांक है। और उत्तीर्णांक नंबर पूछा है कि उत्तीर्णांक कितना होगा, तो देखिएगा इसी 20% को हमें जो है नंबर में बदल के 5 अंक में जोड़ देना है, तो ये उत्तीर्णांक हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, 5 अंक को प्रतिशत में बदला है, तो ये तीसरा वाला आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा 10% बराबर 25 अंक के, तो आपका 20% बराबर कितने के, 25 बटे में 10 करेंगे गुणे 20 करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 50 अंक, यानी कि उसका उत्तीर्णांक कितना है 50 अंक का, और प्रतिशत में उत्तीर्णांक 22% और पूर्णांक आपका 250 का। क्लियर हो गई, तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया गया है, ये एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थियों को कुल अंकों में से 780 अंक मिलने चाहिए, लेकिन सोनू को कितना मिला, 728 अंक मिले और उसे 5% से फेल घोषित कर दिया गया। तो इस परीक्षा में किसी विद्यार्थी को अधिकतम कुल कितने अंक मिलने चाहिए। तो एक चीज़ बताइएगा दोस्तों कि अधिकतम किसी को कितना मिल सकता है, जितना उस परीक्षा का पूर्णांक होगा यही हो सकता है ना। जैसे आपका इंटर का एग्ज़ाम है तो उसमें 500 का पूर्णांक है, विद्यार्थी कितना अधिकतम पा सकता है, 500 पा सकता है, इससे अधिक ना पा सकता है, जानते हैं ना। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि उसे 5% से फेल कर दिया गया और वो कितना पाया, एक व्यक्ति को 780 अंक मिलने चाहिए, लेकिन मिले कितना सोनू को, 728, कितना 728 अंक मिले। तो कितना नंबर से फेल हुआ वो तो आपको यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि 52 अंकों से, कितने अंकों से, 52 अंकों से अंक में फेल हुआ है, जबकि प्रतिशत में कह रहा है कि 5% से वो फेल घोषित कर दिया गया। जब 5% बराबर 52 अंकों के, तो पूछा है कि अधिकतम कोई विद्यार्थी कितना पा सकता है, तो 100% पा सकता है। आई बात समझ में, तो 100% बराबर कितने के, तो यहाँ पे अधिकतम अंक, तो यहाँ से आपका 52 बटे में 5 गुणे में आ जाएगा 100, तो ये काटेंगे तो 20 बार में दोस्तों, तो ये का आ जाएगा आपका 1040 अंक मिलने चाहिए। ये अधिकतम है, यही आपका पूर्णांक भी है, और यही विद्यार्थी कोई भी अधिकतम इतना अंक पा सकता है। जब भी अधिकतम की बात करें मेरे भाई, तो ये समझ लीजिएगा कि उस परीक्षा का पूर्णांक की बात कर रहा है, कोई व्यक्ति जो है पूर्णांक से अधिक नंबर नहीं पा सकता, ठीक। तो यहाँ से आपका ये नंबर पता चल गया। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया गया है। क्या है, एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक। एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किया तथा वह 40 अंकों से फेल हो गया, तब कुल अधिकतम अंक कितना होगा वही पूछा है। तो अधिकतम अंक का क्या होगा, अभी हमने आपको बताया कि अधिकतम अंक का अर्थ यही होता है कि उस परीक्षा का पूर्णांक होता है। दोस्तों कोई विद्यार्थी 33% अंक अगर प्राप्त कर लेगा तो वह जो है पास हो जाएगा, लेकिन एक विद्यार्थी जो है 125 अंक प्राप्त किया और वह 40 अंकों से फेल हो गया, अगर वही 40 अंक ये पा गया होता तो मेरे भाई पास हो जाता कि नहीं, कहेंगे मास्टर बिल्कुल पास हो जाता। तो इन दोनों को जोड़ के ये 33% के बराबर होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 165 आएगा दोस्तों, ठीक। तो 165 अंक, तो पूर्णांक पूछा है आपसे, तो 100% क्या, यही तो पूर्णांक है, इसका पूर्णांक तो यही है। तो 100% बराबर कितने के, 165 बटे में 33 गुणे 100, तो ये 33 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा दोस्तों, 33 पच्चे 165 होता है, तो ये 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 अंक, ठीक। तो उसका उस परीक्षा का पूर्णांक या अधिकतम कुल कितना अंक मिल सकता है किसी को, तो 500 अंक मिल सकता है। क्लियर हो गई चीज़ें। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो एकदम कंसंट्रेट होके ये समझिएगा, इसके बाद आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या दिया है, रोहित 200 अंकों के प्रश्न पत्र में 100 अंक प्राप्त करता है और 300 अंकों के प्रश्न पत्र में 80 अंक प्राप्त करता है, और तथा 500 अंक प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि कुल जो है 60% प्राप्तांक हो जाए। यहाँ पे देखिएगा, पहले तो पूर्णांक निकाल लीजिए। पूर्णांक का मतलब कि टोटल कितने नंबर का है,
पूर्णांक कितना है। तो देखिएगा 200 का एक प्रश्न पत्र है और दूसरा जो है 300 का प्रश्न पत्र है और तीसरा जो है 500 का प्रश्न पत्र है। तो टोटल पूर्णांक कितना हो गया, 1000 हुआ कि नहीं, हो गया। कहेंगे मास्टर बिल्कुल। अब देखिए कह रहा है कि 60% अंक से नहीं होना चाहिए, तो इसका पहले 60% निकाल लें 1000 का कि जो है ये कितना नंबर में आ रहा है। तो देखिएगा पहले 1000 का 60% निकाल लीजिए। प्राप्तांक, प्राप्तांक देखिए इसका 60% निकालेंगे दोस्तों तो कितना आएगा आपका, ये काटेंगे ये 2 जीरो से, आ जाएगा आपका 600 अंक का। ठीक, तो 600 अंक ये प्राप्तांक है, लेकिन वो कितना कितना पाए, एक में 100 अंक पाए, एक में 80 अंक पाए। तो अभी 600 से ये दोनों कितना कम है ये पहले निकाल लेते हैं, कमी। तो देखिए 600 माइनस 100 प्लस 80 को जोड़ के ये 100 है आपका, 100 प्लस 80 को जोड़ के 600 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 420। ठीक, अभी 420 अंक और प्राप्त करें तो वो जाके 60 कुल जो है 60% प्राप्तांक के बराबर होंगे। तो दोस्तों यही 420 अब यहाँ पे प्राप्तांक निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, 420 बटे में कहा है ना कि 500 अंक में, तो 500 में गुणे प्रतिशत बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, ये काटेंगे आपका, ये 2 जीरो से कट गया तो ये आ जाएगा आपका कितना, 84%। ठीक, तो 84% अगर वो अंक पाएँ तो वो जो है 60% के बराबर हो जाएंगे। समझ में आई चीज़ें। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बेहतर लगी होगी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर बेहतर लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।